खुदावंद आप सबको सही सलामती से रखे। हैप्पी क्रिसमस। आप सबको बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। बड़ा दिन यानी सेवियर का और मुक्तिदाता का दिन। देखिए, एक बात अगर हम अपने ध्यान में दें, इससे पहले हम देख लेते हैं लूका 2:1-20 से हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी 10वीं और 11वीं आयत में यूं लिखा है, मगर फरिश्ते ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी सेवियर पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। बड़ी खुशी की बशारत, फरिश्ता कहता है। वो डर गए थे। बनी नौ इंसान जो है वो दुनियावी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और एक तरह से रूहानी तौर पे भी कमजोर है। और डर जो है वो गुनाह की वजह से होता है। और हम देखते हैं कि आदम भी जब गुनाह करता है तो वो डरता है, छुपता है। तो ये डर जो था इंसानियत में था। और ये चरवाहे जो थे, भेड़ों की रखवाली रात में कर रहे थे, और उस समय नूर चमका और फरिश्तों की फौज वहां पे लश्कर आ गया। कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, बेहद खुशी की तबलीग करता हूं या पैगाम देता हूं जो सारी दुनिया के लिए होगी, कि आज, इससे पहले नहीं हुआ ना होगा, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता या मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। अजीजो, जैसा मैंने आपको बड़ा दिन मुबारक कहा है, हैप्पी क्रिसमस कहा है, ये वाकई में एक बहुत मुबारक और बड़ा दिन है। इसीलिए कि इसमें एक तो मुक्तिदाता आया जो गुनहगार की जरूरत के मुताबिक था। बहुत जरूरी था कि वो हो, वही इलाज कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात ये थी, बड़ा दिन इसलिए है कि आसमान और जमीन दोनों शामिल थे। कभी किसी के जन्मदिन पर या किसी के पैदा होने पर सिर्फ जमीन ही जमीन दुनिया के अंदर शामिल होती है, आसमान नहीं। यहां पे खुदा भी शामिल है, खुदा के फरिश्ते भी शामिल हैं, खुदा के सितारे भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि सन ऑफ राइचियसनेस, जैसे मलाकी उसे कहता है, रास्तबाजी का सूरज इस दुनिया के अंदर आ गया था। तो सितारे क्यों ना गर्दिश में आ जाते, और सितारे जो थे क्यों ना शामिल हो जाते। खुदा शामिल, फरिश्ते शामिल, उसके सितारे शामिल, और जमीन पर दुनिया के बादशाह शामिल, हेरोदिस, जिसके यहां पे वो मजूसी पैगाम लेके गए। मजूसी सारे पूरब दिशा से आ गए, चरवाहे शामिल, यहां तक के जानवर भी शामिल। चरनी दे दी अपनी, गौशाला खाली कर दिया, उसमें वो आके ठहरा और उसमें रखा मरियम और यूसुफ ने उसे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा दिन इसलिए भी है कि इसमें आसमान और जमीन पूरी तरह से शामिल थी। और ये बात, फर्ज कीजिए कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल में मुझे जाना है,
और ऑपरेशन थिएटर के अंदर मुझे रख दिया गया सर्जरी के लिए। वहाँ पे कंपाउंडर भी हैं, वार्ड बॉयज भी हैं, नर्सेज भी हैं, एनेस्थीसिया देने वाले भी हैं, सब हैं। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं है तो पेशेंट का इलाज नहीं हो सकता। इस दुनिया के अंदर बहुत लोग थे, लेकिन खुदा नहीं था, मुक्तिदाता नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो कि दुनिया के लिए था। और इसीलिए फरिश्ता कहता है कि आज तुम्हारे लिए मुक्तिदाता पैदा हुआ है। ये बहुत जबरदस्त बात है कि सेवियर जो है वो आज पैदा हुआ है। खुद मसीह यानी खुदा से रहा नहीं गया अजीजों, आसमान छोड़कर वो जमीन पर आ गया, बचा लिया। बचा लिया सिर्फ ऐसे ही नहीं, दलदल में अगर कोई गिरा हुआ है तो उसे आप किनारे पे खड़े होकर पैर से खींच लेते, हाथ पकड़ के, पैर जमा के। लेकिन यहां पे वो हमें उस जगह से हटाकर जहां पे मुझे मरना था, उस जगह पे वो खुद खड़ा हो गया। वो मेरी जगह कुर्बान हुआ, मेरी खातिर नहीं। खातिर तो यानी ये है कि क्या ना, किसी के खातिर दुख उठाना, कुछ खिदमत करना। जैसे माँ जो है बच्चे का बुखार नहीं ले सकती, माँ जो है बच्चे को सूखे में सुलाएगी, खुद गीले में सो जाएगी अगर बच्चे ने गीला कर दिया बिस्तर। माँ रात भर जाएगी कि बच्चे को बच्चा सोता रहेगा। ये खातिर दुख उठाना। माँ ये नहीं कर सकती कि अल्लाह बेटा मुझे अपना टेम्परेचर दे दे, तू खेल और मैं लेटती हूँ। खुदा ने ये किया कि हमारा गुनाह जो था अपने ऊपर लाद लिया और कुर्बान हो गया, और हमें जो था बचा लिया, फ्री कर दिया बिल्कुल। ये है जगह पे दुख उठाना, खातिर नहीं, जगह पे होकर दुख उठाना। खुदा हमारी जगह होकर हमें बचा लेता है, कुर्बान होने आया था। और वो प्रिंस ऑफ पीस है, सुलह और सलामती का शहजादा इसीलिए कहा गया है। सुलह और सलामती का शहजादा वो होता है जो कि दो पार्टी को मेल कराता है। खुदा ने इंसान को बनाया, और क्या होता है कि वो जो है खुदा खुश था। आदम बनाया, हव्वा बनाई, जानवर बनाए, खुदा खुश था। लूसीफर बनाया, वो खुद खुदा बनने के लिए अपने दर्जे को बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश करता है कि मैं खुदा से भी ऊंचा उठ जाऊं, क्योंकि मैं सारे फरिश्तों से ऊंचा हूं। जब उड़ता था उसके परों में से चमक निकलती थी, बड़ा खूबसूरत फरिश्ता था। तो उसके अंदर एक घमंड आ गया कि मेरे से ऊंचा बस अगर कोई रह गया तो खुदा ही है। अपने दर्जे को और ऊंचा रखने के लिए, अपने दर्जे को छोड़कर ऊंचा बनने के लिए उसने सोचा, और वही उसके लिए गुनाह हुआ, और वो शैतान बन गया। शैतान बनने के बाद वो सिर्फ उस पे ही नहीं उसे सब्र हुआ, क्योंकि खुदा जो था इंसान के साथ जुड़ा हुआ था, और इंसान को खुदा प्यार करता था। उसने खुदा के प्यार को भी ख़त्म करने के लिए इंसान को भी गिरा दिया, और उसे बाग अदन से निकालना पड़ा खुदा को। तो बाइबल हमें यही बताती है कि वो जो था फरिश्ता लूसीफर, वो शैतान बन गया। सारी दुनिया गुनाह के मातहत आ गई, क्योंकि आदम ने गुनाह किया था, और उस आदम के गुनाह की वजह से जितनी भी इंसानियत पैदा हो रही थी वो पाप के अंदर जा रही थी, मौत के अंदर जा रही थी, सब मर रहे थे। वो बचाने आ गया। मसीह गरीबी की हालत में बैतलहम की चरनी में पैदा हुआ। देखिए, इंसानियत जो है
बहुत ज़्यादा खुद गर्ज है और बहुत ज़्यादा मतलब की है। सारी दुनिया के अंदर खुदा को सर टिकाने के लिए मरियम और यूसुफ को जगह नहीं मिली। अगर जगह मिली है तो जानवरों ने अपनी जगह दी है। उस चरनी के अंदर उसे रखा गया, जानवरों की जगह पे उसे जगह दी गौशाला के अंदर, जहां पे गंदगी थी, बेहद बदबूदार जगह थी। और खुदा ने जब इंसान को बनाया, आदम को, तो खूबसूरत बागे अदन में रखा। उसे इंसानों को उसने उसे उस जगह पे रखा जो बेहद खूबसूरत जगह थी, फलदार थी। और उसने इंसानियत को ऊंचाई पे रखा, लेकिन इंसानियत ने खुदा को कोई जगह नहीं दी और वो गौशाला के अंदर जाकर जानवरों के साथ अपने को बांटता है, शेयर करता है। देखिए, आदम ने जब गुनाह किया और हव्वा ने, खुदा ने उन्हें कपड़े पहनाए। लेकिन आप देखते हैं कि इंसानियत कितनी बुरी हो सकती है कि सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े भी उतार लिए और उन पे कूड़ा डाला, और डालने के बाद वो कपड़े जिसके नाम से निकली पर्ची, वो बांट लिया गए कपड़े उसके। रोशनी जो है अंधकार में चमकती है, वो अंधेरे चरनी में पड़ा था, क्योंकि वो नूर अला नूर था, क्योंकि वो राष्ट्रवादी का सूरज था, उसका सितारा था। वो सितारा वहां पे आके ठहर गया और वो चरनी जो थी, अब उसके अंदर रोशनी हो रही थी। चरवाहे जो थे वहां पर पहुंच गए। मजूसी जो थे, कई दिनों के बाद, मसीह की पैदाइश के 13-14 दिनों के बाद वहां पहुंचे, सितारे को देखते हुए, और उसे तोहफे दिए, इनाम दिए, सोना, मुर, लोबान। ये कलाम के अंदर बड़ी जबरदस्त बात। सोना उसकी रॉयल्टी को जाहिर करता है कि तू बादशाह। लोबान शो करता है कि प्रीस्ट, काहिन। वो ऐसा हमारा बड़ा सरदार काहिन है। इब्रानियों के अंदर लिखा है कि जो बैलों और बछड़ों का खून नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में, यानी सलीब पे चढ़ गया। वो जो था लोबान, वो उसके प्रीस्टहुड को बताता है। और मुर जो है मौत का निशान, वो खुशबू जो गंधरस, यानी वो तीनों चीजें थी कि तू मौत को देखेगा, तू कुर्बान होगा, बलिदान होगा, और तेरे मरने से वो जिंदगी निकलेगी। मसीह खुद कहता है, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को अपने पास खींच लूंगा। मेरी मौत में से जिंदगी, अगर मुझ में कुछ देखना चाहते हो, आए यूनान के लोगों जो आकर आए हो, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर के मर नहीं जाता, इकलाता रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता। मेरी जिंदगी के अंदर मेरी मौत को देखो। तो 3 जो उसको तोहफे मिले थे, उसके अंदर मुर जो मौत का निशान था कि उसको जो मली जाएगी उसके जिस्म के ऊपर, खुशबू, उसका निशान था। तो वो जो है वहां पहुंच गए। अंधेरे में गड़ेड़ियों ने देख लिया और अपनी भेंटें वहां पे लाके चढ़ा दी कि सेवियर आ गया है। और यहां पर आप देखते हैं बैतलहम के अंधेरे में यहां सितारा चमक रहा है। रोशनी अंधकार में चमकती है। रोशनी अंधेरी जिंदगी को रोशन करने के लिए आ गई है। ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा
झाड़ी के अंदर आग लगी हुई थी, वो उसकी तरफ जाता है और आप देखते हैं कि उस रोशनी को वही खुदा चरनी में चमक रहा, जो खुदा मूसा को वहां दिखाई दे रहा था और उससे बातचीत कर रहा था आग बनकर, वही खुदा चरनी में पड़ा हुआ इस समय चरवाहों को दिखाई दे रहा है। मूसा भी एक चरवाहे की हैसियत से वहां घूम रहा था और यहां पर भी ये चरवाहे जो थे घूम रहे थे और घूमते घूमते वो वहां पहुंच गए कि सेवियर जो है कहाँ पैदा हुआ है। वो मजूसी भी आ गए और ये भी वहां पे पहुंच गए। देखिए, सेवियर जो होता है, मुक्तिदाता जो होता है या खुदा जो होता है, सबका होता है। उसमें कोई गोरे काले का भेद नहीं है, छूत अछूत का भेद नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गोरा है, ये काला है। सेवियर जो है, मुक्तिदाता जो है, नजात दहिंदा जो है, वो सबके लिए है, सबके लिए है। डॉक्टर ये नहीं कह देता कि भाई तू जो है ये गंदा मरीज है या छूत है, मैं तेरी चिकित्सा नहीं करूंगा, तुझे नहीं, तेरी सर्जरी नहीं करूंगा, तुझे नहीं बचाऊंगा, तेरा ऑपरेशन नहीं करूंगा। डॉक्टर मना नहीं कर सकता क्योंकि उसकी निगाह में सारे बराबर हैं। इसी तरीके से सेवियर की निगाह के अंदर सारे जो हैं पापी जो है उसके लिए बराबर हैं। दुनिया के तमाम लोग उसके लिए बराबर हैं। वो ये नहीं करता कि रासबाज जो है सिर्फ उनके लिए आया, वो पुजारियों के लिए या रासबाज लोगों के लिए आया, नहीं, सबके लिए आया। मसीहत में सबसे बड़ी खूबी यही है, कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए लोग जो हैं इसे एम्ब्रेस करते हैं, इसीलिए इसे अपने से लगा लेते हैं, मसीह को कलाम से लिपट जाते हैं। क्रिश्चियनिटी आज सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्यों है? सारे मुल्कों में कोई सा मुल्क ऐसा नहीं है, कोई सा कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है, जहां पे कोई सा कंट्री ऐसा नहीं है जहां पे मसीहत ना हो। क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो मसीहत के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा जो था गरीबी में पैदा हुआ। अगर वो महल में पैदा हो जाता तो चरवाहे तो बेचारे पहुंच ही नहीं पाते। कहां पहुंच पाते? महल के अंदर कोई घुसने देता उन्हें भेड़े लेकर, गंदे चरवाहों को, जहां पे बादशाह का बड़ा जबरदस्त महल है हेरोदेस का। मजूसी तो पहुंच गए क्योंकि वो रईस और अच्छे थे, साफ सुथरे थे, इनाम इकरामात लेकर आए हुए थे, लेकिन चरवाहे नहीं पहुंच पाते। तो नजात जो है सिर्फ चंद रोज लोगों के लिए हो ऐसा नहीं है। वो सेवियर जो है सारी दुनिया का है, सबको बचाने आया। खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया, जॉन 3:16, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Whosoever, यानी ये नहीं है कोई भेदभाव नहीं है। खुदा जो है कोई भेदभाव नहीं करता, सब आदम की पैदाइश है। उसने अपने हाथों से उस आदम को बनाया और उसके बाद हव्वा को बनाया। तो ये जो है कलाम के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि हम उसकी औलाद हैं और इस आदम के औलाद मसीह यहां पर आ गया उसे बचाने के लिए, जिसे आज हम बड़ा दिन कहते हैं। इसलिए ये बड़ा दिन है कि मुक्तिदाता आ गया और हमें इस पैगाम को देना है कि सेवियर आ चुका है। इस नजात को पहले हम खुद पालें और फिर दूसरों को भी इसका पैगाम दें। बड़े दिन के लिए अपने आप को आप पूरी तरह से तैयार कर चुके हो। बड़ा दिन खाना पीने का नहीं है, बड़ा दिन सिर्फ घूमने फिरने का नहीं है, बड़ा दिन उस मसीह को कबूल करने का दिन है।
गुनहगारों का मसीहा आ गया है, उसे अपनाने का दिन है और दूसरों को उसका पैगाम सुनाने का दिन है। ये क्रिसमस है, ये मसीह का दिन है। क्राइसमस यानी मसीह का दिन है, जिसके अंदर हम शामिल हैं। और आप सबको बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। खुश रहिए और खुशी दूसरा बांटिए। आइए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं कि तू उस अर्श बरी को छोड़कर इस फर्श ज़मी पे आ गया, इंसान बना, नन्ना मुन्ना मुंजी बना, जिसका दिन आज हम मना रहे हैं। और हमें वो नजात दी जिस पर मौत का कब्जा नहीं होता। हम चाहते आए खुदावंद कि नजात हम हासिल कर लें और सबको ये पैगाम दें कि खुदा जिंदा है और जो उससे जुड़ जाएगा हमेशा हमेशा की जिंदगी को पा जाएगा। तेरे ही नाम की खातिर से, आमीन।